हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ITI अनुदेशक भर्ती 2015 और 16 की, जो कि ये भर्ती की परीक्षा जल्दी ही होने वाली है। इसका सिलेबस जारी कर दिया है, मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जो है सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। और बहुत जल्दी हम इसकी जो है क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैंने अभी पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि अगर अभी जो आपके जितने भी इस परीक्षा को लेकर के जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैंने उन्हीं डाउट्स को लेकर के फिर से वीडियो बनाया है। और मैंने सोचा कि जो डाउट्स एक व्यक्ति का होगा वो और भी व्यक्तियों के होंगे, तो उसी आधार पर मैंने सोचा है ये जानकारी सभी के लिए प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ पहले से लिख के रखा है कि परीक्षा कब तक होगी। एक तो यहाँ पर ये सबसे अच्छा डाउट है, और यहाँ पर कितने गुना अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, इसके आधार पर मैंने बताऊँगा। और अनुभव कैसा और कब तक का होना चाहिए, और बिना CITS या POT वालों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला कमेंट है वाई। तो इन्होंने कहा सर इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है वो टीचिंग का होना चाहिए, या हम मारुति सुजुकी के वर्कशॉप्स का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और जो इसमें कि 50% सीटें डिप्लोमा बीटेक का है, उनका एग्ज़ाम सिलेबस भी अलग होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपना नाम लिखा है बॉय। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें जो एक्सपीरियंस लगेगा वो टीचिंग का लग सकता है, या किसी भी वर्क का, कोई भी वर्क जैसे आपने किया है टेक्निकल वर्क, तो उसका इसमें जो है एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आपका टीचिंग प्रोफेशन का ही वर्क होना चाहिए, यानी टीचिंग प्रोफेशन का ही आपका जो है अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप यहाँ पर जो है मारुति सुजुकी में अगर आपने कार्य किया है, वहाँ पर अगर आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पर बना के दिया है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसमें जो 50% सीटें हैं, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसमें का सिलेबस अलग नहीं। इसका जो सिलेबस है 50% सीटें जो बीटेक के लिए जो हैं, बीटेक और डिप्लोमा के लिए 50% सीटें जो है ITI और जो है अप्रेंटिस वालों के लिए रहती हैं। ठीक है, तो सभी के लिए जो सिलेबस है सेम है, किसी का सिलेबस जो है डिफरेंट नहीं है। सभी को उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है परीक्षा में उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो परीक्षा होगी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया है सिंह जी ने। ठीक है, इन्होंने किया है 2 ईयर एक्सपीरियंस 2016 के पहले का है, बट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी नहीं बना है। तो क्या 2014 और 2015 में किए वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट 2016 के बाद जारी होने पर मान्य होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपने जो 2016 के पहले जैसे कहीं भी कार्य किया था, कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था, या कोई जो है वर्क किया था किसी भी आपने संस्थान में, तो वहाँ से आपका जो सर्टिफिकेट आपने उस टाइम नहीं बनवाया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पर जाइए तो वो आपका अभी जो सर्टिफिकेट बना के देंगे, क्योंकि आपको उस समय कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई इसलिए जो है आपने, लेकिन आपका जो है वहाँ पर वो लीगल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बिना कुछ कार्य किए बनाए, क्योंकि वहाँ पर आप अगर जो जब आपका ज्वाइनिंग होगी तो उस समय पर वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन पर जो है आपका सही पाया जाना चाहिए, तो आपका जो है सर्टिफिकेट मान्य होगा। है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर है सत्येंद्र सिंह JGKP। इन्होंने कहा है कि रिटर्न एग्ज़ाम का तो कोई कट ऑफ होगा, वरना रिटर्न एग्ज़ाम करने का क्या मतलब रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है, कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं है। वहाँ पर जो इसका कट ऑफ केवल पासिंग मार्क होना है कि पासिंग में, क्योंकि जो परीक्षा है वो आपकी इसी एग्ज़ाम के आधार पर होगी। मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ, फिर मैं आपके जो है कमेंट पर बात करता हूँ। जो इसका नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें एक देखिए, तो ये मैंने जो है नियमावली जो आपका का नोटिफिकेशन था 2016 का, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये जो 2016 का नोटिफिकेशन है, मैंने ये ओपन किया है। अब मैं आता हूँ नीचे। ठीक है, जो पॉइंट नंबर 9 है आप भी पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन नहीं है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से अपना डाउनलोड कर लीजिए और पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से
एक बार पढ़ लीजिए, तो आपके काफ़ी डाउट जो है वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो आपको ये 9 नंबर का जो पॉइंट्स पढ़ना है, यहाँ पर देखिए चयन का आधार, जो आपका किस बेस पर आपका इसमें जो सिलेक्शन होगा, चयन का आधार उपर्युक्त पदों के लिए चयन का आधार साक्षात्कार होगा। और उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक सेवा नियमावली 2014 के भाग 5 के नियम 16(3) के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित रीति में तैयार किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन का बेस है वो आपका जो है इसमें इंटरव्यू था उस टाइम पे। अब इंटरव्यू की जगह पे जो है आपका क्या है, एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ठीक है, तो अब जो आपका सिलेक्शन का बेस क्या हो गया है, आपका जो सिलेक्शन का बेस अब हो गया है जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, यानी आपका जो सिलेक्शन एग्ज़ाम के बेस पर होना है। ठीक है, तो आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि जो आपकी पहले इसमें ये था, अभी देखो एक सवाल भी पूछा है आगे, मैं यहीं पे बता देता हूँ, फिर वो सवाल आपको बताऊँगा कि जो है इसमें कितने, इसमें जो है 4 गुना कैंडिडेट ले जाने थे। कितने? 4 गुना जो है कैंडिडेट लिए जाने थे, किसके लिए? साक्षात्कार के लिए, यानी इंटरव्यू के लिए। तो अब यहाँ पर होना है क्या? एग्ज़ाम। ठीक है, होना है क्या? एग्ज़ाम। तो अब यहाँ पे बात उठती है कि एग्ज़ाम के लिए कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। अगर कोई भी ट्रेड में मान लीजिए 50 वैकेंसी निकली थी, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर फिटर मान लीजिए। ठीक है, फिटर में अगर आपकी 50 वैकेंसी निकली थी, अब 50 वैकेंसी के आपको कितना करना है? 4 गुना कर दीजिए। 4 गुना करेंगे आप तो आपका ये कितना हो जाएगा? 200। यानी आपका जो है फिटर में कितने, इस एग्ज़ाम्पल के तौर पर 200 कैंडिडेटों को आपका इसमें बुलाया जाना था। अगर ये फिटर के कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था वो 200 से कम रहते हैं तो सभी कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। अगर जो है 200 से अधिक कैंडिडेट इसमें जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपके 4 गुना ही कैंडिडेटों को बुलाया जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये कैंडिडेट मतलब यहाँ पर ये कंडीशन थी। लेकिन अब क्या है कि जो है एग्ज़ाम लिया जा रहा है ना, जो कि 2017 में एक संशोधित नियमावली बनी थी 2014 के परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें जो है इसको डाला गया था कि अब एग्ज़ाम लिया जाएगा इंटरव्यू के स्थान पर। लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया था कि कितने गुना कैंडिडेट को एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। अब ये जो है वर्तमान सरकार और जो वर्तमान आयोग के उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को बुलाते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ जो है इंटरव्यू में 4 गुना लोगों को ही बुलाया जाना था। तो अभी ये जो है उतना एकदम क्लियर कट बात नहीं है, ना ही निश्चित है कि कितने लोगों को, कितने गुना लोगों को बुलाया जाता है, कि सभी लोगों को एग्ज़ाम में बैठाने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और समझ जाना चाहिए। अब जो है अब मैं नेक्स्ट कमेंट लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए अरविंद कुमार जी ने पूछा है, इन्होंने पूछा है कि अरविंद कुमार यादव जी ने 2014 का कट ऑफ फाइनल कितना गया था। देखिए अभी तक तो मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा जो है इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कितना गया था, लेकिन मैं इसकी जानकारी आपको निकाल के प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सर क्लास ऑनलाइन चलाइए यूपी 2015 इंस्ट्रक्टर का। बिल्कुल मैं इसकी पूरी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो काफ़ी चीज़ें अरेंज करनी रहती हैं, है ना, थोड़ा इंटरनेट की भी प्रॉब्लम है यहाँ पर उतना कम, क्योंकि जब मैं क्लास चलाऊंगा तो बड़ा लंबा वीडियो डलेगा, तो उस चक्कर में ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ी डिले हो रही है। तो जो मैं इंटरनेट की यहाँ पर जो है सुविधा कर लूँगा, इसके बाद जो है क्लास आपकी जल्दी ही कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर कितने गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू में 2014 के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो 2014 में भी वही 4 गुना बुलाया गया था, है ना, जितना कि, क्योंकि नियमावली वही 2014 की ही उसमें अप्लाई हुई थी। सर न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए अभी न्यू वैकेंसी के बारे में कहना उतना मुश्किल है कि कब तक आएगी, और मुझे लगता है 2022 में ही आएगी। अब तो ये 2021 में नहीं आएगी, है ना, क्योंकि अभी इसकी जो है नियमावली तैयार नहीं हुई है बनकर। अब यहाँ पे इनका क्वेश्चन है 2015 में 50% सीट्स डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए थी, उनका CITS का 15% ऐड होगा कि नहीं। हाँ, उनका भी जो अगर CITS वो लोग किए हैं तो उनका भी 15% ऐड होगा, लेकिन जो है वो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। अगर उसके बाद का है तो उसका जो 15% ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब आगे भैया जी इनका संजीव गुज्जर जी का है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भैया जी एक्सपीरियंस ITI के बाद का
और CTI से पहले का है वो वैलिड होगा कि नहीं, कृपया बताएं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो ITI इन्होंने की थी, है ना, तो ITI करने के बाद का इनके पास जो है एक्सपीरियंस है, जबकि जो CTI की थी उसके पहले का है। तो ये आपका जो एक्सपीरियंस है इन दोनों के बीच का, ये आपका मान होगा, क्योंकि जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया था वो एक टेक्निकल एजुकेशन, यानी जो ITI है वो आपकी टेक्निकल एजुकेशन है। तो टेक्निकल एजुकेशन के बाद का जो आपका एक्सपीरियंस है, इसलिए वो आपका एक्सपीरियंस वैलिड होगा, मान्य होगा, निश्चिंत रहिएगा। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है सतीश यादव जी ने, सर क्लास कब से चलेगी? जी मैं अभी एकदम निश्चित नहीं कहता हूँ, लेकिन 2-3-4 दिन के बाद ही क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी। 60 नंबर का मतलब कि इलेक्ट्रीशियन जिसका ट्रेड है उसी से टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा कि स्किल एम्प्लॉयबिलिटी प्लीज़ सर बताएं। देखिए यहाँ पर जो सिलेबस था, मैंने आपको सिलेबस के लिए वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका यहाँ पर 60 नंबर जो पूछना है वो आपका विषयगत में जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाना था। उसमें जो है आपका लेबर लॉ था है, और एनवायरनमेंट के बारे में क्वेश्चन थे हैं, और उसमें जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कुल मिला के जो आपके 60 क्वेश्चन जो वो पूछे जाने थे। और 40 क्वेश्चन जो आपके हैं पूछे जाने हैं, और जो 40 क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके जो हैं जनरल नॉलेज से पूछे जाने हैं, जैसे कि आपका भूगोल हुआ, आपका जो है इकोनॉमी हुआ, आपका जो है पॉलिटिक हुआ, आपका जो है हिस्ट्री हुआ। तो उससे जो आपके ये सब 40 क्वेश्चन, इसी में आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा, है ना। तो ये 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाने थे। इसमें आपके जो हैं 8 सब्जेक्ट थे, जिसमें प्रत्येक से 5-5 जो है क्वेश्चन आएंगे, है ना। 8 सेगमेंट हैं इसमें आपके हैं। तो ये मैंने आपका सिलेबस बता दिया था। तो आपके जो हैं ये ट्रेड से नहीं आने हैं, ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नरोत्तम पाल जी कहते हैं कि सर आपने मेरी क्वेरी पर वीडियो बनाया, धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद। पर बोलना चाहूँगा कि विदाउट CTI वाले सिलेक्ट किए जाते हैं और वो POT डेपुटेड किए जाते हैं, इसलिए अब तक जो CITS किए हैं उन्हें पीरियोडिक मिलना चाहिए, यानी 2016 से आगे वालों। देखिए ये कह रहे हैं कि जो बिना CITS वाले भी सिलेक्ट किए जाते हैं, बिल्कुल बिना CITS वाले या CTI वाले सिलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट कहा है कि बिना CTI वाले या CITS वाले जो हैं यानी अधिमानी जो योग्यता है, बिना अधिमानी योग्यता वाले भी सिलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन जब आपका CITS वाले कम पड़ जाएंगे, है ना, जब CITS वाले या CTI वाले कम पड़ जाएंगे तब इनको सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वैसे भी 15% नंबर वो मिलना है, तो उसमें आपका मेरिट कम हो जाएगा है। और दूसरी बात यह है कि इनको प्रेफरेंस बाद में ही दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रेफरेंशियल होता है। सबसे पहले CITS वालों को, और जो है जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको पहले सिलेक्ट किया जाएगा। उनके बाद अगर जो है खाली बचती है, जगह बचती है, यानी कम पड़ते हैं जो है कैंडिडेट, तो आपको बिना CITS वालों को उसमें सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि जिनके पास CITS नहीं होगा या CCC नहीं होगा, ठीक है, CCC भी उसमें मांगा गया है, तो जिनके पास CITS नहीं होगा, CCC नहीं होगा, उनको अपने जिस दिन से उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, यानी जिस दिन से उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस दिन के बाद से 3 वर्ष के अंदर अंदर उन्हें जो है CITS और CCC कंप्लीट करनी होगी अनिवार्य। अगर वो CITS या CCC अनिवार्य रूप से कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनका जो है वेतन बढ़ोतरी नहीं होगी, ऐसा जो है नोटिफिकेशन में कहा गया है, ठीक है। तो आई होप ये आप मेरी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो सुनील किथौरिया जी का ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि राजस्थान में मैंने फॉर्म भरा था, उस टाइम उन्होंने CITS का अपेयरिंग में मांगा था, लेकिन जब उनको CITS वाले नहीं मिले तो जो बाद में किए थे उनको भी लिया था। मैंने भी CITS का नंबर बाद में ऐड करवाया था वहाँ पर, और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक एप्लीकेशन देकर अपने CITS डॉक्यूमेंट को लगा देते हैं, ठीक है। इन्होंने एक जानकारी दी है कि जो राजस्थान में वैकेंसी निकली थी उसमें जो है CITS को अपेयरिंग में मांगा था, और उस टाइम जो CITS वाले जब कम पड़े थे तो जो है अपेयरिंग वाले जो CITS कर रहे थे या जिन्होंने CITS बाद में किया था
उनने एक एप्लीकेशन देकर अपना CITS वहाँ पर जुड़वा दिया था और उनका जो है वेटेज वहाँ पर ले लिया गया था, यानी CITS बिना CITS वालों को। तो ठीक है, मैंने वही बात कही है कि जब बिना CITS वालों को तभी लिया जाएगा जब जो है CITS वाले कम पड़ जाएंगे, यानी जब क्योंकि पैसे वैसे भी 15% नंबर आपके जो कम हो जाएंगे तो आपकी मेरिट कम जाएगी। दूसरी बात कि जब मेरिट कम जाएगी तो यहाँ पर जो है CITS बिना CITS वालों को तभी लिया जाएगा जब CITS वाले कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल आपने ये बात सही कही है ना। ऐसा ही होगा इस वैकेंसी के मामले में भी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों मैं आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाता रहूँगा। अगर आपका कोई भी अभी भी डाउट है या कोई भी आपके मन में सवाल है तो वो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊँगा और आपके किसी अपने अगले वीडियो में आपके कमेंट को ज़रूर लूँगा, आपके समस्या से संबंधित आपकी जो है सवाल सुझाव को ज़रूर रखूँगा। धन्यवाद दोस्तों।